हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसमें पूछे जाते हैं जैसे कि कहीं पर चार गणेरिया, जैसे कुछ गणेरिया और कुछ यहाँ पर बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या इतना, उनके पैरों की संख्या इतना, तो उनकी संख्या बताइए गणेरिया और भेड़ का। तो इससे संबंधित सवाल हम हल करेंगे आज। तो इसको संबंधित सवाल को हल करने से पहले इनके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं, बेसिक जानकारी जान लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे पक्षियों के सिरों की संख्या बराबर क्या होता है। जैसे पक्षियों के सिरों की संख्या बराबर पक्षियों की संख्या। जैसे कहीं पर भी अगर जितने सिर होंगे उतने ही पक्षी होगी। किसी भी पक्षी के दो सिर तो होते नहीं, तो इसीलिए पक्षियों की जितने सिर की संख्या होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, पक्षियों की संख्या होगी। यदि पक्षियों की पैरों की संख्या क्या होगी, पक्षियों की पैरों की संख्या क्या होगी। एक पक्षी के कितने पैर होते हैं, एक पक्षी के दो पैर होते हैं, तो इसलिए उनकी क्या हो जाएगी, दो गुणे पक्षियों की संख्या। अर्थात एक पक्षी के दो पैर होते हैं, जितनी पक्षी रहेंगी उनमें दो का गुणा कर दिया जाएगा तो उनके पैरों की संख्या पता चल जाएगी। अगर जैसे ही जानवरों के सिरों पर किसी के भी सिर का पूछे तो जितने सिर होंगे उतनी ही क्या होगी, संख्या होगी। क्योंकि कोई भी जानवर हो या आदमी हो या पक्षी हो, उसके एक ही सिर होते हैं, तो जितनी सिर होगी उतनी ही संख्या होगी, जानवरों की संख्या होगी। यदि जानवरों के पैरों की संख्या पूछे तो एक जानवर के लगभग सभी जानवरों के चार ही पैर होते हैं। इसलिए अगर जानवरों के पैरों की संख्या पूछे तो जितने जानवर अगर उसमें चार से गुणा कर दिया, एक जानवर के पास चार टांगें होती हैं, तो अगर चार से उसमें गुणा कर दिया जाएगा, जब चार से गुणा कर दिया जाएगा तो जानवरों के पैरों की संख्या क्या होगी, पता चलेगा। ऐसे ही क्या है, हम मनुष्य के सिरों की संख्या, मनुष्य चाहे पक्षी हो चाहे जानवर हो, सभी के सिर एक ही होते हैं, इसलिए जितनी संख्या होगी मनुष्य की उतने ही क्या होगी, सिर होगी। अगर मनुष्यों के पैरों की संख्या पूछ ले तो एक मनुष्य के दो पैर होते हैं। यदि एक मनुष्य के दो पैर होते हैं तो जितने मनुष्य हैं उसमें अगर दो से गुणा कर दिया तो उनके पैरों की संख्या पता हो जाएगी। ये हमारी क्या है, इस सवाल को हल करने की बेसिक जानकारी है। तो दोस्तों, हम चलते हैं सवाल हल करते हैं, इससे संबंधित सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित हम कुछ सवाल हल करते हैं, जानवरों से संबंधित, जानवरों के पैरों से संबंधित या मनुष्य के पैरों से या पंछियों के पैरों से। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि कुछ मनुष्य अपनी गाय चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं और उनकी सिरों की संख्या 60 है, तो गाय और मनुष्य की संख्या बताइए। इसमें कह रहा है कि कुछ मनुष्य गाय चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल उनके कितने 230 पैर हैं, 230 पैर हैं और सिरों की संख्या 60 है। हम मान लेते हैं कि जो हम मान लेते हैं कि मनुष्य की संख्या क्या है, मनुष्य की संख्या बराबर x, और गाय की संख्या, मनुष्य की संख्या और गाय की संख्या बराबर y। तो मनुष्य की संख्या जब x है तो इनके पैर कितने हो जाएंगे, इनके पैर हो जाएंगे 2x, क्योंकि एक मनुष्य के जो 2x पैर हो जाएंगे। क्योंकि एक मनुष्य के कितने दो पैर होते हैं, तो जब x गाय हैं, x मनुष्य हैं, तो उनमें दो का गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएगा, कुल पैर हो जाएंगे 2x। और एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, तो y गाय के कितने हो जाएंगे, 4y पैर। क्या हो जाएंगे, 4y पैर। इसमें कह रहा है कि उनके सिरों की संख्या, उनके सिरों मनुष्य जितने होंगे उतने ही सिर होंगे, और जितनी गाय होंगी उतनी ही उनके भी सिर होंगे। इसका मतलब x + y बराबर कितना दे रहा है, x + y बराबर उनके सिरों की संख्या कितना दे रहा है, 60। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा कह रहा है उनके पैरों की संख्या, पैरों की उनकी संख्या क्या है, मनुष्य के पैरों की संख्या 2x है और गाय के पैरों की संख्या क्या है, 4y है। तो 2x + 4y बराबर कितना है, 230। 2x + 4y बराबर क्या हमारा दिया, 230 दिया है। तो जब इसे हम हल करेंगे 2x + 4y को, तो इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से कॉमन ले या दो कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x + 2y बराबर 230। तो x + y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर हो जाएगा हमारा, ये दो इधर आके भाग देगा तो हो जाएगा 115। x + y बराबर 115, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से जब समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर या हल करने पर, घटाने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x + 2y
माइनस एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 115। एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना 115 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 60 है। तो जब इसको हल करेंगे 115 60 तो ये कितना है 55 हो जाएगा। और जब इसको हम हल करेंगे तो एक्स प्लस 2 वाई माइनस एक्स और माइनस इधर ही आएगा, कोष्टक जब टूटेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर कितना 55। अब ये क्या है एक्स एक्स कट जाएगा, 2 वाई में से वाई चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, वाई चला जाएगा तो वाई बराबर 55, वाई बचेगा तो वाई बराबर कितना हमारा 55 दिया हमने। वाई किसकी संख्या मान, गायक संख्या। ये गायक संख्या कितनी हो गई 55 हो गई। जब गायों की संख्या 55 हो गई या पूरी संख्या कितनी है 60 है, तो इसका मतलब कि हमें मनुष्य की संख्या कितनी है 5 है। गायों की संख्या जब 55 हो गई और कुल संख्या कितनी है 60 है, तो मनुष्य की संख्या कितनी होगी एक्स बराबर 5। जैसे भी यहाँ पर हम अगर एक्स का मान रख देंगे, जब एक्स प्लस वाई बराबर दिया है यहाँ पर 60, तो वाई का मान हम जब यहाँ पर रख देंगे, वाई का मान हम जब रख देंगे एक्स प्लस वाई की जगह कितना 55 बराबर 60, तो एक्स बराबर हमारा जब 55 इधर घट जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब मनुष्य की संख्या कितनी है 5 है और गाय की संख्या 55 है। ये हमारा क्या है आंसर, ये पूछा है। तो गाय की संख्या बराबर मनुष्य की संख्या बराबर 5, गाय की संख्या बराबर 55। और हमें एक दूसरी विधि और है। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि यह है कि जैसे इसमें दिया है कुल सिर की संख्या कितना दिया है 230 दिया है, जितनी टोटल सिर हैं उनमें से क्या हम करेंगे, उसका हम उसमें 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना है 115 है। जो 2 से भाग देने के बाद आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें से हम सिरों की संख्या घटा देंगे। सिरों की संख्या घटा देंगे, जितने सिर हैं मतलब जितने हैं घटा देंगे तो क्या है 55 आएगा। यह 55 क्या है, यह 55 क्या है, यह 55 जो है ये 4 टांगों वाले का आ गया आंसर। जो 4 टांगे वाले हैं, 4 टांगे वाली क्या है, 4 टांगे वाली हमारी गाय है, 4 टांगे वाली हमारी गाय है। और उसके बाद जब ये 60 है, इसी 60 में से अगर 55 को हम घटा देंगे, 60 माइनस 55, 60 में से इसी 55 को घटा देंगे तो हमारा क्या 2 टांगों वाले आ जाएगा, मतलब 5 2 टांगे वाले आ जाएंगे। अर्थात यहाँ मनुष्य की संख्या पता चलिए, गाय की संख्या है मनुष्य संख्या। तो ये 60 काट है, जितना दिया है पैर दिया उसमें उसका आधा कर दीजिए, आधे में से फिर उसके बाद सिरों की संख्या घटा देंगे। सिरों की संख्या घटाएंगे जब जो आएगा आंसर वही क्या है 4 टांगों वाले पैरों का, तो जब फिर वही 4 टांगों वाले पैरों की कुल संख्या में से घटा देंगे तो बचेगा 2 टांगों वाली। तो यह एक 60 काट विधि से है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक पेड़ पर कुछ तोते रहते हैं, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उसके सिरों की संख्या इसमें क्या दिया 35 दिया, सिरों की संख्या 35 दिया, पैरों की संख्या 90 दिया। तो हम मान लेते हैं तोते की संख्या क्या थी यक्स थी, तोतों की संख्या, तोतों की संख्या यक्स थी, तोतों की संख्या बराबर एक्स, और बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या बराबर वाई। जब तोतों की संख्या बराबर एक्स तो बकरियों की संख्या बराबर वाई, तो इनके पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बराबर क्या है, तो एक तोते कितने पैर होते 2, तो सभी तोतों कितने हो जाएंगे 2 गुणे एक्स बराबर हो जाएगा 2 एक्स। अब बकरियों के पैर कितने होते हैं 4 पैर होते हैं, सभी बकरियां हैं कितनी वाई, तो हो जाएंगी 4 वाई, 4 का गुणा वाई में करेंगे तो कितना 4 वाई। इनके पैरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 4 वाई। अब यहाँ पर कहा है कि इनके जो है इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी दी है, इनके सिरों की संख्या 35 दी है, तो मतलब जितने तोते होंगे और बकरियां होंगी उतने तो उनके सिर होंगे, तो मतलब उनकी टोटल संख्या कितना दे 35 दिया। तो हम एक्स प्लस वाई, बकरियों की संख्या कितना है वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया 35, इनके सिरों की संख्या 35 दिया है, मतलब जितने तोते होंगे जितनी बकरियां होंगी उतने ही सिर होंगे। इनके टोटल सिर कितना है 35 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 35। और दूसरा हमारा इनके पैरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इनके पैरों की संख्या दिया तोतों की पैरों की संख्या दिया 2x प्लस बकरियों की संख्या दिया वाई 4y, क्योंकि इनके पास 2 पैर होते हैं तो इसीलिए इनकी संख्या x थी तो 2x हो गया। इनके पास 4 पैर होते हैं, इनकी संख्या y थी 4y हो गया। और इनके बराबर कितना दे रहा है, इनकी पैरों की संख्या 90 दे रहा। जब इसको हम हल करेंगे 2x प्लस 4y को, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 90। अर्थात हम x प्लस वाई बराबर क्या, x प्लस 2y बराबर क्या कर सकते हैं, ये 2 इधर जाके भर देते कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 45 हो गया, x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 45 हो गया। तो हम x प्लस 2y बराबर 45 हो गया, तो इसमें से क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया
और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। जब समीकरण दो में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा, हम x प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 माइनस 35। जब 45 माइनस 35 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 10। अर्थात ये जो x कट जाएगा 2y में से y जब चला जाएगा तो कितना हो जाएगा y बराबर 10। जब y बराबर 10 यहाँ दे दिया, y बराबर 10 दे दिया, अर्थात कुल संख्या क्या y किसकी हमने संख्या मानी बकरियों। अगर बकरियों की संख्या जब 10 दे दिया तो ये 35 में से कितना बचा, अर्थात x प्लस वाई बराबर 35 दिया था और y का मान निकल गया। जब y का मान निकल गया, y का मान कितना है 10 है बराबर 35, तो x का मान कितना होगा x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर ये 10 इधर जाएगा, जब घटाया तो 25 हो जाएगा। अर्थात हमने देखा कि यहाँ x हमने क्या माना था x तोतों की संख्या, ये तोतों की संख्या बराबर क्या हो गया, तोतों की संख्या बराबर 25 हो गया और बकरियों की संख्या बराबर 10 हो गया। और दूसरी विधि से हम जब देखते हैं, दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि हमने बताया था कि जितने क्या हैं सिर हैं, टोटल सिर की संख्या क्या है, सिरों की संख्या बराबर 90। अब 90 में 2 से क्या करेंगे भाग देंगे तो जो संख्या आएगी 45। अब 45 में से क्या करेंगे, इस सिरों की संख्या को माइनस कर दिया जाएगा, सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे कितना 10। ये कितने 4 टांगों वाले का आ गया, 4 टांगों वाले के टांगे वाली की संख्या, 4 टांगे वाली कौन है बकरियाँ, अर्थात बकरियों की संख्या कितना है 10 है। हमने हल किया तब भी 10 आया और फिर इसके बाद ये जो 10 आया है इसी को हम क्या करेंगे इस 35 में से घटा देंगे, 35 माइनस टोटल 35 है ना, 35 में से जब 10 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 टांगों वाली का है, 2 टांगे वाली। तो 2 टांगे वाली क्या है हमारे तोते हैं, तो 2 टांगे वालों की संख्या कितना आ जाएगी 25, 35 में 10 चला गया 25 आ जाएगा। अर्थात हमने देखा कि तोतों की संख्या 25 आई है। तो हमारी 60 काट विधि दूसरी विधि है और ये पहली विधि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक तालाब है, उनके किनारे कुछ बगुले चल रहे हैं और वहीं पर कुछ घोड़े हैं। यदि उनके पैरों की संख्या 60 है और सिरों की संख्या 24 है तो उनकी संख्या बताइए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले 60 काट विधि से लगा लेते हैं। इनमें क्या है, इनमें दिया इनके पैरों की संख्या 60, पैरों की संख्या 60 जाएगा तो इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। जब 30 आ जाएगा तो 30 में हमने कहा कि उनकी कल सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे, सिरों की संख्या कितनी है 24 है। जब 24 को माइनस करेंगे तो हम कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। अर्थात ये 4 टांगों वाले हैं। 4 टांगों वाले कौन है घोड़े हैं, घोड़ों की संख्या क्या हो गई, घोड़ों की संख्या बराबर क्या है 6। अब टोटल संख्या कितनी है, मतलब टोटल सिर 24 हैं, तो जब इनमें से 6 सिर क्या घोड़े के हैं तो बाकी जितने 18 सिर बचे हैं वो क्या हैं, वो किनके हैं, वो बगुले के हैं। किनके हैं बगुले के हैं, इनके कितने 2 पैर। अतः जब इसमें से जो घटाएंगे वो 6 जो आएगा वो 4 टांगों वाले हैं और जब इसमें से घटा देंगे जो 18 बचेगा वो कितने 2 टांगों वाली संख्या का हो जाएगा। यह तो हमारी 60 काट विधि है। और दूसरी विस्तृत विधि क्या है, जैसे एक तालाब में कुछ किनारे बगुले हैं और वहीं कुछ घोड़े हैं, तो हम मान लेते हैं बगुलों की संख्या क्या है x है, बगुले की संख्या x है और घोड़े की संख्या y घोड़े की संख्या और ये बगुले की संख्या बराबर है x और ये y घोड़े की संख्या है। तो हम मान लेते हैं जैसे इनकी संख्या x है तो बगुले के क्या पैर होते हैं 2 पैर, तो इनके पैरों की संख्या क्या है टोटल x बगुले हैं तो इनके एक बगुले का कितना 2 होता है, तो पूरे बगुले में कितना हो जाएगा 2x हो जाए। और इनकी घोड़े की संख्या कितनी होती है पैरों की 4 संख्या होती है, तो ये टोटल को कितने हो जाएंगे 4y हो जाएंगे, क्योंकि एक घोड़े के 4 पैर होते हैं तो y घोड़ों कितने हो जाएंगे पैर 4y हो जाएंगे, 4 का गुणा जब y में हो जाएगा इनके पैरों की संख्या ये हो जाएगी। इसमें कहा है कि इनकी संख्या x प्लस वाई, अर्थात इनकी दोनों की संख्या माना हमने बगुले माने x और घोड़े माने y, तो x प्लस वाई बराबर कितना हमारा दिया x प्लस वाई बराबर हमारा दिया है 24 और बोला इनके पैरों की संख्या 2x है और 4y है, तो 2x प्लस 4y बराबर हमारा कितना दिया है 60। 2x प्लस 4y बराबर हमारा कितना दिया है 60 दिया है। जब 2x प्लस 4y बराबर हमारा 60 दिया है तो हम क्या करेंगे
इसमें अगर हम 2 से भाग दे देंगे, इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस 2y बचेगा। और ये 2 की इधर भागेगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब 2 30 हो जाएगा तो हमारा एक्स प्लस 2y बराबर 30 हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर 24 हो गया। तो इसके हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा, समीकरण 2 ये है, एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 24 बराबर 6। और इसे जब हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये जो है एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई, अर्थात एक्स से एक्स कट जाएगा, 2y में से y चला जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा 6 आ जाएगा। अर्थात घोड़ों की संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब कुल संख्या है 24, जब 24 6 है, 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 क्या हमारी बगुलों की संख्या आ जाएगी, 18 बगुलों की संख्या आ जाएगी, अर्थात x बराबर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी है। मतलब हमारे क्या है, घोड़ों की संख्या भी x है, मतलब घोड़ों की संख्या क्या है, x है, और मनुष्य की भी संख्या x है। क्योंकि x घोड़े हैं, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। कहीं जा रहे हैं, आधे आदमी घोड़े पर बैठ जाते हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व, मतलब इसमें भी x संख्या जितनी थी उसमें से क्या, इसका x/2 आधा आदमी घोड़े पर बैठ जाते हैं, और आधा आदमी क्या शेष नेतृत्व कर चलते हैं, पैदल चलते हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या बताइए। अगर हम मान लेते हैं एक इंसान के कितने पैर होते हैं, 2x पैर होते हैं, तो इनके पैरों की संख्या कुल 70 है। अब घोड़े के कितने होते हैं, 4x, घोड़े के कितने होते हैं 4, तो ये हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी 4x। और मनुष्य के 2 होते हैं तो 2x हो जाएगी, तो इनके हो जाएगी 2x, इनके हो जाएगी 4x। और आधा क्या है, घोड़े पे बैठ गए, उनके पैर मतलब घोड़े जमीन पर नहीं चल रहे हैं, तो ये 2 से 2 क्या करेगा, कट जाएगा, x/2 था। तो जब x/2 था तो उनका पैर कितना बचा, जो जमीन पर है, इनका x बचा, इनका 4x बचा। और जब 4x बचा, और इनके पूरी संख्या कितना है, इनकी पूरी संख्या 70 है। मतलब इनके कितने आदमी के जो पैर हैं वह x ही, एक आदमी के 2 पैर होते हैं, कुल आदमी जितने x आदमी हैं तो उनका पैर कितना हुआ, 2x हुआ। लेकिन उनका आधा जो है, मतलब 2x/2 वह क्या है, घोड़े पर बैठे हुए हैं, उनका पैर जमीन पर नहीं है, इसीलिए 2 से हम इसमें भाग दें तो कितना इनका पैर बचेगा, नीचे जमीन पर x पैर ही बचेंगे। और इनके जब x घोड़े हैं तो इनका एक घोड़े का कितना 4 पैर होते हैं, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसीलिए x + 4x हम जोड़ देंगे, कितना पैर है, कुल जमीन पर 70 पैर है, अर्थात हमारा x + 4x बराबर कितना हो गया, 5x बराबर 70। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 70/5, अर्थात 14। तो इसमें क्या हुआ, 14 घोड़ों की संख्या है, 14 ही मनुष्य की संख्या है, दोनों की मिला की संख्या कितनी है, 28 है। तो घोड़ों की संख्या बराबर पूछा है, घोड़ों की, इसमें क्या पूछा, घोड़ों की संख्या बताइए। घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या 14 है, क्योंकि 14 आदमी भी है, 14 मनुष्य है, तो इसलिए घोड़ों की संख्या क्या होगी, 14 हुई। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कहा रहा कि आधे आदमी बैठ गए, मतलब ये मान लेते हैं हम, घोड़े भी एक हैं और मनुष्य भी है, क्योंकि दोनों समान ही, दोनों की संख्या उतनी है, जितने घोड़े हैं, कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी संख्या में आदमी हैं। तो x घोड़े भी हैं, x आदमी भी हैं, लेकिन आदमियों की संख्या, आदमियों के पैर कितने होते हैं, एक आदमी के 2 पैर होते हैं, इसलिए x आदमी के कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। लेकिन आधे जो है इसमें पूरे पैर में से आधा पैर वाले, आधा लोग घोड़ों पर बैठ गए, जिनका जमीन पर पैर नहीं, तो इसलिए 2 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, x। और घोड़े की संख्या क्या है पैर की, इनके एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो इसलिए x घोड़ों कितने हो जाएंगे, 4x, इसलिए x + 4x बराबर 70। 5x बराबर 70, तो x बराबर 70 में 5 से भाग देंगे कितना है, 14 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं, यदि उनके पैरों की संख्या 140 है और उनके सिरों की संख्या क्या है, मान लेते हैं हम x गाय है, x मुर्गी है और y गाय है,
एक्स मुर्गी और वाई हम गाय मान लेते हैं। एक्स बराबर मुर्गियाँ, एक्स क्या है मुर्गियाँ हैं, एक्स क्या है मुर्गियाँ हैं और वाई गाय है। एक्स गाय है, एक्स और वाई मुर्गियाँ, इनके सिरों की संख्या क्या दिया है, एक्स प्लस वाई गायों की सिरों की संख्या दिया है 48। तो इनके पैरों की संख्या क्या है, एक मुर्गी कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो कुल मुर्गी कितने हो जाएंगे पैर, 2x हो जाएंगे, क्योंकि एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो एक्स मुर्गियों के पैर कितने होते हैं, 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो 2x हुए। और गाय के कितने 4 पैर होते हैं, तो वाई गाय कितने पैर हो जाएंगे, 4 का गुणा वाई गाय में करिएगा 4y हो जाएंगे। और इनका जो योग दिया है, ये दिया है पैरों की संख्या का, इनके पैरों की संख्या का 140। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब क्या है, अब हम इसमें से क्या 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स प्लस 2y, समीकरण 2 से बराबर हो जाएगा 140, अर्थात एक्स प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 70। एक्स प्लस 2y बराबर 70 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 48 है। जब समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाएंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 2y का जब इधर माइनस करेगा तो एक माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 140 माइनस 48। जब 140 माइनस 48 जब इसे हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 140 में से 48 घटेगा कितना, 40 से 92 बचेगा। और ये एक्स से एक्स कट जाएगा, 2y में से वाई चला जाएगा तो वाई बराबर कितना हमारा होगा, वाई बराबर 92, वाई बराबर कितना हो जाएगा 92। वाई बराबर जब हमारा 92 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 48 है, तो एक्स प्लस वाई यहाँ कितना 92 रख देंगे बराबर 48, तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 48 में 92 अगर घटा देंगे, मान लीजिए इधर जाके घट जाएगा और ये आ जाएगा आंसर कितना 48 में 92 चला, 92 में 48 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अड़तालीस में 12 में से 4 आ जाएगा, ये यहाँ बचा 8, 8 में से 4 आएगा 4, अर्थात हमारा क्या है, ये जो मुर्गियों की संख्या ये है क्या हो जाएगी 44 हो जाएगी। और इनकी संख्या वाई बराबर कितने हो जाएगी, कुछ इसमें गलत है, इसमें कुछ गलत है, देखिए देखते हैं। हाँ यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने एक्स प्लस 2y बराबर क्या निकाला, समीकरण दो मान लीजिए, समीकरण नहीं तो समीकरण 2 में हमने क्या निकाले 70 लिया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या है 40 रख दिया, मान 140 रख दिया। ये 70 में से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 70 48 2 50 20 70, मतलब हमारा 22 बचेगा। यहाँ वाई बराबर क्या हो जाएगा 22, वाई बराबर जब 22 हो जाएगा तो ये जाके इधर 48 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 माइनस 22 जब हम कर देंगे, 48 माइनस से इधर आके 75 के 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6, 4 में 2 जाएगा 2, अर्थात हमारा एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 26 आया। तो मुर्गियों की संख्या कितनी 26 आ जाएगी, इसकी संख्या कितनी आएगी 22 आ जाएगी, वाई बराबर गाय की संख्या। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आज यह क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं।